किंसी फोन उठाओ। कौन है? मामा का फोन? अभी तो हुई थी बात। अटेंड कर लो, हो सकता है फिर मोहब्बत जाग गई हो। जी मामा। किंजी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हारिस से बात करूं या आयशा से? मामा क्या बात है, बोले, इतनी घबराई भी क्यों हैं आप? आयशा की मेहंदी की वीडियो किसी लड़के ने वायरल कर दी है नेट पर। वीडियो? हमारे सामने शर्मो हया का ढोंग रचाने वाली आयशा का किसी लड़के से स्ट्रॉन्ग अफेयर चल रहा है। उसी लड़के ने गुस्से में आके ये वीडियो अपलोड की है। तो ये बात आप इतने यकीन से कैसे कर सकती हैं? ऐसी हरकत और कौन कर सकता है? और आपको यकीन है कि ये वीडियो रियल है? तुम खुद देख लो। अगर हारिस को इस वीडियो का पता चल गया ना तो एक तूफान खड़ा कर देगा। चलो मैं देखती हूँ, फिर कॉल करती हूँ आपको। कुलसुम, कुलसुम। किंजी क्या हुआ है? क्या हुआ है? आयशा की मेहंदी की वीडियो किसी ने लीक कर दी है। ये देखो। दिखाओ। तुमने ये वीडियो पहले नहीं देखी? मैं कहाँ से देखूंगी? आयशा की मेहंदी पे किसी ने वीडियो बनाई थी। नहीं, आयशा ने मना कर दिया था। ओह, बट लेकिन निम्रा ने एक वीडियो बनाई थी जो बाद में उसने मुझे व्हाट्सएप की थी, लेकिन वो वीडियो मैंने कभी देखी नहीं। अब निम्रा के पीछे मत पड़ जाना। उसको ये ना कहना कि तुम्हारी वीडियो थी जो लीक हो गई। मैं कब कह रही हूँ कि ये वीडियो निम्रा की बनाई हुई है? किसी नाकाम आशिक का इंतकाम लग रहा है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ सीरियस हूँ मैं। कम ऑन किंजी, मामूली सी वीडियो है। कुछ लड़के देखेंगे, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे, थोड़े बहुत शेयर होंगे, कुछ घटिया से कमेंट होंगे, बस खुश हो जाएंगे, दैट्स इट। ये मत भूलो कि ये वीडियो हमारे घर की बहू की है, और इस वीडियो के मुताबिक ये 4 महीने पहले अपलोड हुई थी, जिसका मतलब है अब तक इसको हजारों लोग देख चुके हैं। सो व्हाट? मुझे तो पहले ही पता था कि मामला कुछ और है। क्या मतलब? तुम्हें याद है जब आयशा तुम्हारे घर आई थी तो मेरी अम्मी ने उसे देख के कहा था कि हारिस चांद सी दुल्हन लाया है, और मैंने कहा था कि चांद में तो दाग होते हैं। उस वक्त आयशा कैसे घबरा गई थी, और हारिस ने मुझे कमरे से चले जाने को कहा था। तुम्हारा मतलब है कि? जी हाँ, यही मतलब है मेरा। आयशा की असलियत वो नहीं है जो वो जाहिर करती है। तुम्हारे घर में आने से पहले ना जाने किस किस के दिल के साथ खेल के आई है वो। आज़ार, तुम ऐसा क्या जानते हो, प्लीज मुझे बता दो। किंजी, इंसिस्ट मत करो। मैंने अगर कुछ कह दिया और तुम्हारे भाई के कानों तक बात पहुंच गई तो वो फिर से मुझे अपना दुश्मन समझने लगेगा। लेकिन जो सच है उसका हारिस को पता होना चाहिए ना। मुझे इस मामले से दूर ही रखो। मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये लो। यार ये कमेंट्स सो इनअप्रोप्रिएट। आ गई वो? जी बीबी जी अभी आई है। आप कहें तो मैं बुला लूं? नहीं, मैं आती हूँ। खुदा खैर करे, बेगम साहिबा तो आज बहुत गुस्से में है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है आयशा। जी मामा कहें। हारिस ने शादी में जल्दी की जिद तुम्हारे कहने पर की थी? जी? यस और नो? नो मामा। झूठ मत बोलो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने काले करतूत छुपाने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल करोगी। मामा प्लीज इस लहजे में मुझसे बात मत करें। शादी से पहले किसको हर्ट किया है तुमने?
मेरी बात नहीं समझी। तुम्हारे किसी आशिक को तुम्हारी शादी का बहुत दुख है। मामा प्लीज। ये मासूमियत का ढोंग रचाना बंद करो आयशा। वो जो कोई भी है उससे कॉल करके कह दो कि तुम्हारी वो वीडियोस नेट पे से डिलीट कर दे। अगर ये बात हारिस तक पहुंच गई ना तो वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देगा। वो कौन सी वीडियो? तुम्हारी मेहंदी की वीडियो। मैंने तो फिलहाल एक ही वीडियो देखी है, पता नहीं तुम्हारी बेहयाई के तमाशे इतने महीनों से कौन कौन लोग देख चुके होंगे। उसमें यह भी लिखा है कि उसने मेरे साथ बेवफाई करके किसी और के साथ शादी कर ली है। अगर तुमने किसी और से वादे कर रखे थे तो मेरे बेटे की जिंदगी में जहर क्यों घोला तुमने? मामा प्लीज, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा यकीन करें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। गलत फहमी हुई है? हाँ देखो, ये देखो अपनी आंखों से, ये लो। तसल्ली से पढ़ लो ये कमेंट्स। कितने ही लड़कों ने तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़े हैं इसमें, और कितने ही लोगों ने तुम्हारी बेवफाई का जिक्र किया है, और 2-4 ने तो ये भी लिखा है कि तुम उन्हें भी धोखा दे चुकी हो। मैं यकीन करें, आप तो खुद गवाए, वहां पे कोई भी नहीं था। तुम्हारे सहेलियां तो थी ना, उनमें से किसी के भाई के साथ तुमने चक्कर चला लिया होगा। प्लीज, ये सब सच नहीं है, ये झूठ है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ आयशा, जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना उससे कह दो कि वीडियो डिलीट कर दे, वरना अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और कितने ही लोगों ने तुम्हारी बेवफाई का जिक्र किया है, और 2-4 ने तो ये भी लिखा है कि तुम उन्हें भी धोखा दे चुकी हो। पता नहीं तुम्हारी बेहयाई के तमाशे इतने महीनों से कौन कौन लोग देख चुके होंगे। अगर ये बात हारिस तक पहुंच गई ना तो वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देगा। नाहिबा जी, क्या फैजी ने वाकई नंबर तब्दील कर लिया अपना? नहीं जी। तो फिर आपने आयशा से क्यों कहा? वो मुझसे निकल गया। कोई मसला है नाहिबा जी? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। मसले वाली क्या बात होनी, बस मैंने खुद ही सोचा कि यही बेहतर है आयशा से ना ही बात हो। तो आपने ऐसा क्यों सोचा? हमने तो कभी भी आयशा के फैजी से बात करने पर एतराज़ नहीं किया, या कभी भी आयशा को मना नहीं किया फैजी से बात करने से। जी हाँ, असल में फैजी ट्रेनिंग पे गया है और वो वहाँ के किस्से हालो हवाल लेके आयशा के साथ बैठ जाता, और जो वक्त उसने आपके साथ गुजारने आयशा बेटी ने वो उसकी बातों में ज़ाया कर देती। बहुत अजीब है आप। फैजी को तो मौका चाहिए आयशा बेटी से बात करने का। जो इतने महीनों से उसने बातें दबा के रखी हुई होंगी वो सारी खुल के बैठ जाएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ नाहिबा जी। आयशा ने मुझे बताया है कि हारिस उसकी हर बात मानता है। अल्लाह उन दोनों की मोहब्बत को हमेशा कायम रखे। आमीन। उसमें यह भी लिखा है कि उसने मेरे साथ बेवफाई करके किसी और के साथ शादी कर ली है। अगर ये बात हारिस तक पहुंच गई ना तो वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देगा। मैं हारिस को बताती हूँ। मैं हारिस को नहीं बता सकती। अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो आज तक इस गुमान में थी कि
मुझे किसी नामहरम ने नहीं देखा और मैं जाने कब से तमाशा बन रही थी। हर नामहरम के सामने बेशर्मो तार तार हो रही थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था। ठीक है मामा, अब बताए बगैर कोई चारा नहीं। बाय। मामा की कॉल थी? मामा ने आयशा से बात करने की कोशिश की थी, बजाय इसके कि वो अपनी गलती को एडमिट करे। आयशा घर छोड़ के चली गई। जाना ही था उसने। माजी की गलतियां जब आंखें फाड़ के इंसान के सामने आ जाएं, तो झूठ का सहारा नहीं लिया जा सकता। मामा तो चाहती थी कि हारिस को बताए बगैर ही सारा मामला टल जाए, लेकिन अब जब हारिस आयशा को घर में नहीं देखेगा तो उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। बहुत दुख होगा बेचारे को। खुशफहमियों के सारे पहाड़ उसी पे आ गिरेंगे। जिन हवाओं में उड़ रहा था, वही हवाएं उसे अपनी दुश्मन लगने लगेंगी। आयशा को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो लड़की ऐसी है। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था, लेकिन तुम्हारी फैमिली में मेरी बातों को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। खैर, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। आयशा, आयशा क्या हो गया? क्या हुआ है? कुछ तो बताओ मुझे। मामा मैं बीच पर क्या हो गई? मामा किसी ने मेरी वीडियो लीक कर दी है। मामा आयशा, किसी ने मेरी वीडियो लीक कर दी। मामा ऐसे ही कर दो। मेरा बच्चा। आयशा, 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 फरहान, फरहान कहाँ है? आप इधर आए। आयशा, आयशा, आयशा को क्या हुआ? आयशा, आयशा आंखें खोलो। मामा, आखिर उस वीडियो में ऐसा था क्या जो इतना तूफान खड़ा हो गया है? उसमें कुछ था या नहीं था, लेकिन उस पे लिखे कैप्शन और कमेंट्स में बहुत कुछ था। निम्रा, मुझे तो दिखाएं वो वीडियो। कोई जरूरत नहीं है देखने की। हारिस को तो दिखानी पड़ेगी आपको। मुझ में हिम्मत नहीं है किसी को भी ये वीडियो दिखाने की। आयशा ने घर से भागकर ये साबित कर दिया कि उसमें जो कमेंट्स हैं, जो कैप्शन है, वो बिल्कुल सच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? Is everything all right? तुम पहले फ्रेश हो जाओ, बाद में बात करते हैं। जी। मामा, मुझे लगता है कि आयशा ने अभी तक इसे बताया नहीं। किस मुंह से बताएगी? उसके पास कोई दलील है अपनी सफाई पेश करने की? मम्मा आयशा कहाँ है? तुम्हें बताकर नहीं गई? मुझे बताकर गई थी कि मम्मा की तरफ जा रही है अपनी। इनफैक्ट मैंने इंसिस्ट किया था उसको जाने के लिए, बट वहां से तो आ गई थी, मेरी बात हुई थी उससे। तो वापस चली गई होगी। पता नहीं, उसका फोन भी बंद है।
अरे आप लोग बता क्यों नहीं रहे? कहाँ गई है वो? बता कर गई होगी ना आपको। हारिस आयशा घर छोड़कर चली गई। अपनी बकवास बंद करो तुम। जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। पागल हो गई हो क्या तुम? हारिस, निम्रा ठीक कह रही है। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। आयशा वहाँ आई है क्या? तुम नहीं जानते वो किस हाल में आई है यहाँ पे? अंकल हुआ क्या है? बेटा वो तो बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है, मुझसे भी बात नहीं की उसने। तुम प्लीज आ जाओ फौरन। जी मैं बस आ रहा हूँ। आयशा, आयशा मेरे बेटा आंखें तो खोलो, बताओ तो सही क्या हुआ? बाबा। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या क्या बात हुई आयशा? आयशा, आयशा बेटा क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही प्लीज। नहीं पता बाबा। बाबा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता उस वीडियो के बारे में। पता नहीं किसने बनाई, कैसे बनाई, मुझे नहीं पता। अरे कौन सी वीडियो? कहाँ देख ली तुमने वीडियो? हम ये भाइयों की वीडियो तानी किसी फ्रेंड ने बना ली छुपके और अपलोड कर दी। आयशा, आयशा जब तुम कुछ जानती नहीं हो तो फिर तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मामा आपकी बेटी ना महरमों में तमाशा बन गई। मामा तमाशा बन गई। आयशा इधर देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बिल्कुल नीयत सही थी, तुमने कुछ नहीं किया, समझ आई? हाँ, अल्लाह ताला सबकी इज्जतें रखने वाला है, कुछ नहीं होगा। हम आंटी मुझे कह रही थी कि हारिस मुझे तलाक दे देंगे। मामा उनकी गैरत गवारा नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ आई? चुप कर, चुप। नहीं बाजी, सर से समझाए, मैं आती हूँ। बेटा प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अल्लाह, मैं क्या करूं? हेलो, नुसरत बात कर रही हूँ मैं। ये क्या किया आप लोगों ने मेरी बच्ची के साथ? हमने क्या किया है? हमारी आंखों में तो धूल आपकी बेटी ने झोंकी है। पर्दे के पीछे की कहानी तो अब हम जान पाए। खबरदार, खबरदार, अगर जो आप लोगों ने मेरी बच्ची पर बहतान लगाया हो तो। हम कुछ नहीं कह रहे नुसरत, दुनिया कह रही है। आप लोग मेरी बच्ची के काबिल ही नहीं थे। वो तो आपके बेटे की खुशकिस्मती थी जो मेरी बच्ची उसकी बीवी बन गई। लेकिन जिन लोगों के दिल काले होते हैं ना, उनके नसीब भी काले होते हैं। नुसरत मत करो ऐसे बात करने दे मुझे। क्या कहा आपने? क्या आपका बेटा मेरी बच्ची को तलाक दे देगा? यही कहा ना आपने आयशा को? ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि अल्लाह का इंसाफ आपके साथ क्या करता है। अगर आपके लगाए हुए वाहियात इल्जामों की वजह से मेरी बच्ची सुकून से नहीं जी सकी ना, तो मेरी बद्दुआ है कि इंशाल्लाह कभी भी आप लोग भी सुकून से नहीं रहेंगे।
हारिस आएगा तो उससे फिर बात करना। अरे अपने आप को संभालो तो। कहाँ है आयशा? उसी हाल में जहाँ तुमने पहुंचा दिया उसे। यही देखने आए हो ना कि मेरी बच्ची किस हाल में। वो तो साल में जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं जानता। हुआ क्या है? अच्छा, नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो इसी वक्त वापस पलट जाओ। अरे मेरी बच्ची तो तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकती थी, तुम्हारी मोहब्बत के किस्से इतने यकीन से सुनाती थी कि मैं उसकी हर बात मान जाती थी। मगर तुम लोगों ने उस पर जितने वाहियात इल्जाम लगाए कि वो एक लम्हे भी उस घर में नहीं रह सकी। सुनो, तुम हारिस को आयशा से तो मिलने दो ना। आपको यकीन है कि ये बात करने आया है उससे? अरे तुम्हारी माँ ने तो कहा था फोन पर कि तुम उसे तलाक दे दोगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी गैरतमंद मर्द एक ऐसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसकी वीडियोस नेट पर वायरल हो गई हो। वीडियोस नेट पे वायरल हो गई? कौन सी वीडियोस? हुआ क्या है आंटी? मेरी बेटी की रूह को छलनी की है तुम लोगों ने, उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना। कम से कम आयशा को मुझे तो बताना चाहिए था कि हुआ क्या है। वो इतनी परेशान थी कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी से बात करने की। और तब बताती ना जब उसे यकीन होता कि तुम इसकी बेगुनाही पर एतबार करोगे। नुज़र अपने आप को संभालो। अरे हारिस, हारिस बेटा बात सुनो। उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना। और तब बताती ना जब उसे यकीन होता कि तुम इसकी बेगुनाही पर एतबार करोगे। अरे तुम्हारी माँ ने तो कहा था फोन पर कि तुम उसे तलाक दे दोगे। बस बेटा बस, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ हारिस? आयशा नहीं आई साथ? वो अब नहीं आएगी। पागल हो गए हो तुम? एक कैजुअल सी वीडियो अगर अपलोड हो गई है तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? उस बेचारी का कसूर यह है कि वो इस शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी। तुम अपने होश में तो हो? हाँ होश में ही हूं मैं मम्मा, होश में ही तो आ गया हूं मम्मा। इस लड़की को पाकर मैं समझता था कि खुदा ने शायद मुझे खुश नसीब बना दिया है। आज उसे गंवाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, हम जैसों के नसीब काले के काले ही रहते हैं। इतना ही दुख हो रहा है तुम्हें तो उसे अपने साथ ले आते। किस मुंह से लेकर आओ उसे इस जहन्नम में वापस? क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? अपने ही घर को जहन्नुम कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेबी बेकसूर है? तो नाना कह लेने दीजिए मुझे ज़हीर। मैं मानती हूँ कि वो वीडियो आयशा ने अपलोड नहीं की है, लेकिन जिस किसी ने भी की है वो उसे अच्छी तरह से जानता है और उसकी शादी से बहुत हर्ट भी है। उस वीडियो में जो भी कैप्शन और कमेंट्स है वो आयशा की पाक दामनी के लिए बहुत बड़ा सवाल है। बस मामा, बस। आयशा की पाक दामनी पर किसी ने सवाल उठाया ना तो मैं इस घर की बुनियादें हिला दूंगा। हारिस, हारिस, हारिस। अब इस तरह से परेशान होके खुद को ये देने का क्या फायदा? तुम्हें आयशा को साथ लेके आना चाहिए था, ताकि फिर उसे यहाँ लाके कटहरे में खड़ा कर देता, फिर वो सबके सवाल के जवाब देती फिरती।
अगर तुम्हारी मोहब्बत का मजबूत हिसार होता तो उसे किसी को वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो उसका सामना ही नहीं कर सका पापा। सामना नहीं कर सका? क्या मतलब, तुम उससे मिलके नहीं आए? उसे यकीन था कि मैं भी मम्मा की तरह उसे ही कसूरवार समझूंगा। वो बहुत खौफजदा थी कि कहीं मैं उसे तलाक ना दे दूं। तभी तो कह रहा हूं तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहिए था, उसका एतमाद बहाल करना चाहिए था। मैं समझता था कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है पापा, लेकिन आज जान गया हूं जब हर्फ इज्जत पर आता है ना तो मोहब्बत हार जाती है। तरीन, जिस किसी ने भी यह हरकत की है उसे एहसास भी नहीं होगा कि उसने बेचारी आयशा को कितनी मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया है। एक बार, बस एक बार मुझे मालूम हो जाए कि ये किसने हरकत की है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। टेंस मत हो। जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं जो बगैर जाने बूझे दूसरों की जिंदगी अजीरन बना देते हैं। ऐसे मुझे इस बात पे हैरत है कि आयशा के घर में आके किसी ने वीडियो बनाई और उन लोगों को पता भी नहीं चला। घर में आके वीडियो बनाई? आपने वीडियो देखी है क्या? हाँ, तुम्हारी माँ के पास है। बिलीव यू मी, सिंपल सी मेहंदी की रात की घरेलू सी वीडियो है, नथिंग एल्स। बिलीव इट। मामा, 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 मुझे वो वीडियो देखनी है। छोड़ दो उस वीडियो की जान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं गलत हूँ? तो ठीक है, मैं जाकर उसको ले आती हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे वो वीडियो देखनी है यार। वीडियो देखे बगैर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, तो वीडियो देख के पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। दुर्गाना, ऐसा कुछ नहीं है उस वीडियो में, दिखाओ इसे। ये लो, देख लो। बड़ा मान है ना इसको अपनी बीवी की शर्म और हया पर। अब ये वीडियो देखने के बाद इसका सारा का सारा मान मिट्टी में मिल जाएगा। क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आयशा जानती है किसने ये वीडियो लीक की है। आयशा उसे जाने ना जाने, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ। क्या मतलब? कौन है वो? बताता हूँ। हारिस, हारिस, छोड़ो हारिस, पागल तुम। चलो मम्मा, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो तो सही। चलो। हारिस क्या कर? इससे पूछे किसने की है वो वीडियो अपलोड? मुझे क्या पता, मैंने तो देखी भी नहीं है वो वही वीडियो जो तुमने मुझे सेंड की थी। क्या हो गया? कहाँ से आवाज हो रहे हो तुम? क्या हो पूछे इससे। दिखाए, कहाँ है वीडियो? हाँ, लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हें भेजी थी हारिस। तुम आयशा से नफरत में इस कदर नीचे गिर जाओगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था निम्रा। निम्रा, ये हरकत तुम्हारी है? मामा, मैंने ये वीडियो सिर्फ हारिस को भेजी थी, मैं क्यों अपलोड करूंगी उसे कहीं? हो सकता है कि तुम्हारी दोस्त ने इसको लीक कर। किसी में जुर्रत ही नहीं है इतनी। इसने मुझे भेजी थी, मैंने डिलीट कर दी थी, इसी ने की अपलोड ये। मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोगों को यकीन करना है तो करें, और अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा है तो भाड़ में जाए। सच यही है। हेलो,
किंजी, तुम घर आ सकती हो? मेरे रोने को छोड़ो, तुम प्लीज घर आ जाओ जल्दी। ये सब कुछ क्या हो रहा है ज़हीर? मामा, हारिस मुझसे मिले बगैर चले गए। कम से कम मुझसे बात तो कर लेते, पूछते। इसका मतलब उन्होंने अपनी मामा की बातों पे यकीन कर लिया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें हारिस की जिस मोहब्बत पर यकीन है ना, अगर वो मोहब्बत वाकई सच्ची है तो वो कभी भी अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं करेगा। यकीन क्या होता तो मुझसे बात तो करते। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने कहा ना कि हारिस जरूर वापस आएगा। हाँ बेटा, बेगम साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खुदा आप लोगों पे मेहरबान है। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। मामा, ये किसी से क्या दुश्मनी थी? कौन है जो मेरी और हारिस की शादी से इतना नाला है कि इतना घिनौना इंतकाम लिया? आयशा मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई तुमसे क्यों इंतकाम लेगा? तुमने तो कभी किसी इंसान तो क्या किसी जानवर तक को दुख नहीं दिया। अल्लाह तो तुम पर बहुत मेहरबान है। देखना वो तुम पर आंच भी नहीं आने देगा। हमेशा अपने आप को हर नामहरम से छुपाया और अब मेरे बाजार तमाशा बन गई मैं। अम्मा, मेरा फैजी ऐसा नहीं कर सकता कि घर के अंदर आकर किसने वीडियो बना ली। नहीं बाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि आयशा बेटी की तो सहेलियां भी ऐसी नहीं है जो इतना बड़ा दुख देंगी इसे। फिर कौन हो सकता है? फरहान तो इतने परेशान है कि आयशा के सामने तक नहीं आ रहे। मेरी बेटी तो इतनी शर्मो हया वाली, जिस किसी ने भी मेरी बच्ची के साथ ये घिनौना मजाक किया और इस तरह से इसकी शर्मो हया बेदर्दी से नोच कर फेंक दिया, अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा उसे, कभी भी नहीं। अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। किनसे तुम झूठ बोल रही हो ना? मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की? देखो, वो वीडियो मैंने हारिस को भेजी थी, फिर उसके बाद तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें देखनी है, फिर मैंने तुम्हें व्हाट्सएप की थी। हाँ, आई रिमेंबर मुझे व्हाट्सएप की थी, लेकिन शादी की मसरूफियात की वजह से वो वीडियो देखना भूल गई मैं, और उसके बाद उस वीडियो के बारे में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। हाँ तो अभी देख लो ना, तुम्हें याद आ जाएगा। निम्रा, मैं अपना व्हाट्सएप डेटा सेव नहीं करती, ठीक है? अगर वो वीडियो तुमने भेजी भी थी तो मैंने देखे बगैर डिलीट कर दी। ऐसे नहीं हो सकता किंसी। देखो, मैंने वो वीडियो तुम दोनों को भेजकर डिलीट कर दी, हारिस ने उस वीडियो को सेव नहीं किया। अगर उसका मिसयूज हुआ है तो वो सिर्फ तुम्हारे फोन से ही हुआ होगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब तुम अपने आप को बचाने के चक्कर में मुझे फंसा रही हो। मैं तुम्हें नहीं फंसा रही हूँ। देखो, हारिस बहुत गुस्सा है मुझ पर, वो मुझे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करेगा। यार मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग इस वीडियो को लेकर इतना सीरियस क्यों हुए हो? व्हाट्स द ब्लडी बिग डील? ये बात तो तुम जाकर हारिस को समझाओ ना, पूरा घर सर पे उठा लिया उसने। सुनो, मुझे इस मामले से बाहर रखो। इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा तुम लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया है। आई अंडरस्टैंड कि ये एक पर्सनल वीडियो है जो किसी ने मजाक में आके अपलोड कर दी। अब इसको 2-4 लोग जो है रिपोर्ट करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगी। यार फजूल में परेशान करके रख दिया। मैं जा रही हूँ। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, मुझे इस मामले में इन्वॉल्व मत करो।
कीप मी आउट ऑफ दिस। अगर वो वीडियो तुमने मुझे भेजी भी थी तो मैंने बगैर देखे डिलीट कर दी। सिंपल। बाय। क्या करूं मैं? कैसे हो सकता है? मेरे पास तो वीडियो है ही नहीं। किसने किए वो अपलोड? ये लड़का हमें अपना दुश्मन समझता है। जो कुछ हुआ है दुर्दाना, उसके बाद वो कुछ भी समझे गलत नहीं है। उसने ऐसी हरकत नहीं की। निम्रा ऐसी हरकत नहीं कर सकती ज़हीर। वीडियो निम्रा ने बनाई और उसी के पास है। ये वीडियो ना हमारे गले का तौक बन के रह गई है। ऐसी वीडियोस तो लड़कियां अपनी खुशी से अपलोड कर देती हैं ज़हीर, लेकिन आयशा को ना आदत है इशू बनाने की। इतनी सी बात का उसने इतना बड़ा इशू बना के रख दिया है। दुर्दाना, आयशा पे जो बीती वो तुम नहीं समझ सकोगी। देखो ना, जो लड़की अपनी शादी वाले दिन लोगों को तस्वीरें बनाने से मना कर रही है, अगर उसे पता चले कि उसकी वीडियो बनी है और वो अपलोड भी हो गई तो उसमें क्या गुजरेगी? ज़हीर, अब इस मसले का हल क्या है ये बताएं। पापा, आप मेरा यकीन करें, मैंने वो वीडियो खुद डिलीट की थी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मेरी वजह से हारिस को कोई प्रॉब्लम हो। हम जानते हैं बेटा तुमने ये हरकत नहीं की। मैं हारिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसका नंबर ऑफ आ रहा है। पापा, वो चाहे मुझसे जैसी कसम ले ले, लेकिन मैंने वो वीडियो वाली हरकत नहीं की है। मैं भी काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, उसका नंबर ऑफ जा रहा। हमें किस बात का गुस्सा दिखा रहा है वो? अगर निम्रा ने वो वीडियो हारिस को भेजी है तो उसके दोस्त ने सताने के लिए हारिस को ये वीडियो लीक कर दी होगी। इल्जाम वो निम्रा पे लगा रहा है। दुर्दाना, इस तरह के अंदाजे लगा के हारिस को उसके दोस्तों से बदजन मत करो प्लीज। बस कर दे ज़हीर। यार हारिस, क्या हो गया यार? बी ब्रेव यार। यार आयशा के साथ बहुत बुरा हो गया, और उसके साथ बुरे करने वाले और कोई नहीं बल्कि मेरे ही घर के लोग हैं। नहीं यार, तू बहुत ज्यादा नेगेटिवली सोच रहा है। मेरी आंटी से बात हुई और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि निम्रा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उनको तो उन घटिया इल्जामात पे भी यकीन था जिसकी वजह से आयशा घर छोड़ कर गई थी। यार हारिस, कैन यू रिलैक्स? मेरी एक बात सुन। मेरा एक कजन है, वो इन सारे मामलात के अंदर डील करता है। वो साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करता है। मैं तुझे उसका नंबर देता हूँ, तू एक काम कर, वो लिंक निकाल के उसको भेज दे। आई एम श्योर कि वो कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। तू फिक्र नहीं कर यार, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए आइए आइए। हाँ बैठ। नुज़ात जी। बैठ। ज़हीर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? फरहान, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो मुझे माफ कर दो। भाई साहब प्लीज, आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। अब बैठें तो ना, तसल्ली से बात करते हैं। बैठें प्लीज, बैठो। मैं आप लोगों से बहुत शर्मसार हूं। दुर्दाना ने आयशा बेटी के लिए बहुत नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वो अल्फाज नहीं, खंजर थे ज़हीर भाई, जो सीधा हमारे दिलों पर चले। अच्छा छोड़ो भी इन बातों को। फरहान, वो बातें मैंने सुनी है। बेटियों की माँ होने के बावजूद जिस तरह उन्होंने हमारी आयशा पर कीचड़ उछाली, वो बहुत ही तकलीफदेह बात है। आप ठीक कह रही भाभी। हमारा जुर्म तो इससे कहीं बड़ा है जो आप कह रही हैं। वो वीडियो निम्रा ने बनाई थी। न जाने वो वीडियो किस किसने देखी होगी, कहां कहां तक गई होगी वो वीडियो। यार हारिस, जो होना था वो हो चुका है।
इसमें ना मैं कुछ बदल सकता हूँ ना तू कुछ बदल सकता है, और आयशा भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। बेहतर होगा कि उनको तुम जाके वापस ले आओ। तुझे क्या लग रहा है? क्या मैं ये समझ रहा हूँ कि आयशा की कोई गलती है? नहीं सभी, वो बेचारी तो खुद मेरे साथ इस रिश्ते में जुड़ने की सजा भुगत रही है। तेरी वजह से नहीं हुआ यार कुछ, तू अपने आप को क्यों इल्जाम दे रहा है? हमने अपनी पूरी तरह तसल्ली कर ली है। निम्रा ने वो वीडियो अपलोड नहीं की। उसने तो इशारत के तौर पे मेहंदी की रात आयशा से छुप के वो वीडियो बना ली, लेकिन पता नहीं वो किसके हत्थे चढ़ी और उसने अपलोड कर दी। अगर आप लोग चाहें तो निम्रा के आपसे और आयशा से खुद माफी मांगेगी। भाई साहब, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन जब आपकी बच्ची महज शरारत में वो वीडियो बना सकती है तो उसे अपलोड भी कर सकती है। देखिए भाभी, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन अपनी बेटी पे इतना यकीन है कि वो जानबूझ के अपने भाई और भाभी की जिंदगी की खुशियों को यूं बर्बाद नहीं कर सकती। मैं आपकी किसी दलील को नहीं मान सकती। दिल तो मेरा भी नहीं मानता, लेकिन दिमाग कहता है कि जिस तरह ज़हीर मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर इस घर से लेकर गए थे, वो उसके दुख दर्द को उसी तरह से महसूस कर रहे हैं जिस तरह से हम। अगर इन्होंने हमारी बेटी को अपनी बेटी समझा होता तो कभी भी निम्रा के बेकसूर होने की दुहाई ना देते ये। अगर आप उसे मुजरिम समझती हैं भाभी, तो जो चाहे सजा दे ले, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। मैं गया था उससे मिलने, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसका सामना कर सकता। यार हारिस, वो न जाने कब से तेरा रास्ता देख रही होगी। मेरी बात मान, उसको जाके लिया। She needs you. You need to go and get her. बेहतर होगा कि तू जा उसको जाके ले आ यार। तो कहो क्या सजा देना चाहती हो? आयशा बेटा, हम सब लोग तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। पापा, मैंने आपकी बात सुन ली है, और अगर निम्रा अपने किए पे शर्मिंदा है तो मैंने उसे माफ किया। आयशा, अम्मा, मैंने इस वाक़े को अल्लाह की आजमाइश समझ के कबूल कर लिया है। और जहां तक बात रही निम्रा की, तो वो हारिस की बहन है। हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, वो तो अजनबियों और दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत पे अमल करते हुए अपने साथ होने वाली ज़्यादती को माफ कर दी। फिलहाल के बड़े साहब आयशा बेटी नहीं है आपके साथ? आ जाएगी। बेगम साहब सो गई? नहीं जी, जाग रही है। आपको कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं, जाके सो जाओ। इतनी देर लगा दी आपने? तुम क्यों जाग रही हो? सो जाती हैं। वो आयशा से बात हुई आपकी? उसने माफ कर दिया निम्रा को। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। अब इतनी सी बात पर वो उसे जेल तो भेजने से रही। दुर्दाना, इतने बड़े बड़े बोल मत बोला करो। ये आयशा ही थी जिसने निम्रा को माफ कर दिया है। तुम्हारा बेटा शायद कभी ना कर सके। हारिस से हुई आपकी बात? समय से हुई थी, समय के साथ है वो।
हाँ, मैंने समी को कॉल किया था, मैंने कहा हारिस से बात करा दो, लेकिन उसने मुझसे बात की नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ जो ज़र्फ आयशा बेटी का है ना, शायद किसी और का नहीं है। मैं मानता हूं आप लोगों को बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन आप यकीन जाने मैंने कभी खुद से नहीं सोचा कि मेरी जात से कभी आपको या आयशा को कोई भी दुख पहुंचे। खैर बेटा, जो होना था वो तो हो गया। मुझे खुशी इस बात की कि तुमने इस मामले में आयशा को कसूरवार नहीं ठहराया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुमने इस कड़े वक्त में उसका साथ नहीं दिया, उसके साथ खड़े नहीं हुए तुम। रात से अब तक वो खुद ही अपने आप को हौसला दे रही है। नहीं आंटी, मैं आया था आयशा से बात करने, लेकिन आपकी बातों ने मेरा हौसला तोड़ दिया। मुझे खुद से नफरत होने लगी कि मैं आयशा पर इतना भी एतबार नहीं कायम कर सका कि वो मामा की बातों को झुठला देती और साफ कह देती कि भले कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जा बेटा, आयशा के पास जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे कर्ब का अंदाजा नहीं है। कल से लेके आज तक का वक्त मेरी जिंदगी का सबसे अज़ियतनाक वक्त गुजरा है। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि तुम्हें मेरे अपनों ने वो दुख दिया है जिसने तुम्हारी रूह को लहूलुहान कर दिया। आप मुझसे मिल लेते हारिस, आप आए और मुझसे मिले बगैर चले गए।
इससे तो मेरी अजियत और बढ़ गई। हिम्मत ही नहीं थी तुम्हारा सामना करने की। जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि मम्मा की बातों ने तुम्हें कितना हर्ट कर दिया। घर वापस गया तो ये हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो गई कि ये सब कुछ निम्रा ने किया था। बस खुद से नफरत होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं। आप यकीन जाने इस सब में आपका कोई कसूर नहीं था। तुम्हें यकीन था ना कि मेरा कोई कसूर नहीं है? जी। तो फिर तुमने कैसे यकीन कर लिया कि मैं आऊंगा तुम्हें कसूरवार जानकर छोड़ दूंगा? बोलो आशा, तुमने कैसे मम्मा की बातों पे यकीन कर लिया कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूंगा? मैं बहुत डर गई थी। मेरी बेपनाह मोहब्बत से वाकिफ होने के बावजूद तुम डर गई थी। आशा, कितना भी कड़ा वक्त आ जाए, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हारिस, आप साथ होंगे तो कोई भी वक्त, कोई भी आजमाइश कड़ी नहीं लगेगी। घर चले।